जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आखिरी 45 दिन को लेके आप लोग अभी बहुत ही पेनफुल फेज झेल रहे होंगे, तो मैं आपके साथ हूं आपको ये बताने के लिए कि आखिरी 45 दिन में आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी। डेली मेंटरशिप की क्लास होती ही है, ये वीडियो पूरा देख जाना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगी, ये मेरी गारंटी है। सबसे पहली बात है कि देखिए, करंट अफेयर सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप पिछले साल के पैटर्न देखेंगे, पिछले ईयर्स के, तो पिछले ईयर्स में करंट के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो करंट के डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते ही हैं बहुत सारे, जैसे कि ये वाला गेम किसने जीता, फुटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी आप पूछ रही है। खासतौर पे 1 साल पहले यूपीएससी ने ऐसे प्रश्न पूछे थे। आप देखेंगे स्टैटिक भी जो पूछता है ना पॉलिटी में, तो पॉलिटी में अगर इम्पीचमेंट पूछ रहा है तो पक्की बात है इम्पीचमेंट कहीं ना कहीं कारण से न्यूज में रही है, तो वो पूछ रहा है। अगर पॉलिटी में वो राज्यपाल की शक्तियाँ पूछ रहा है, विवेकाधीन शक्तियाँ, तो पक्की बात है किसी न किसी कारण से न्यूज में रही है और वो पूछ रहा है। मेरा जब मैं यूपीएससी जब मैंने अटेम्प्ट दिया है तो मेरा 30-35 नंबर कट ऑफ से एक्स्ट्रा आया है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि करंट मेरा बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहा है और मैंने करंट को स्टैटिक के साथ लिंक करके पढ़ा है। अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने पूरे साल करंट कुछ ना कुछ तो पढ़ाई की होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप एकदम अचानक से आज आ गए, 45 दिन बचे, अब आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं हुआ होगा। अगर आपने पूरे साल थोड़ा बहुत भी करंट की रीडिंग की है तो अभी आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली पीटी 365 पर रिलाई कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ लिया है तो जैसे मैं बता रहा हूँ कर लेना, 7 दिन में आपका पीटी 365 कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना, जो आपका पूर्व नॉलेज है उसके आधार पे पीटी 365 की जो क्विज होती है उसको सॉल्व कर लेना। वो उसी पीटी 365 के पीछे ही दी होती है, उस क्विज को सॉल्व कर लेना। उसके बाद क्या करना, जिस दिन आप उस क्विज को सॉल्व करना, भले से आपके सारे क्वेश्चन गलत हो जाए, हालांकि ऐसा होगा नहीं, मैं मान के चल रहा हूँ आपने पढ़ाई अच्छे से की होगी पूरे साल, जितना भी हो आपको क्या करना है वो पीटी 365 रीड कर लेना है। उसके बाद उससे क्या होगा, जो आप गलतियां कर रहे हो, जो आप पीटी 365 के क्विज में जो आपने गलतियां की हैं, जब आप करंट रीडिंग करोगे तो वो गलतियां आपके दिमाग में क्लिक करेंगी और फिर आप एग्जाम में वो सही कर लोगे। इस तरह से 7 दिन में आपका पीटी 365 कंप्लीट हो जाएगा। अब बचते हैं 38 दिन का हिसाब किताब। 38 दिन का हिसाब किताब ये होगा कि आपको डेली क्या करना है, रिवीजन करना है। डेली रिवीजन में ये है कि मैंने ये कहा है, मैं सबको यही सजेशन दूंगा कि सुबह 4 से 5 बजे उठिए और 2 से 3 घंटे प्रॉपर रिवीजन कीजिए। तो 2 से 3 घंटे आपका पूरा फोकस होना चाहिए रिवीजन पे। टहल के याद करिए चीज़ों को, जो आपने नोट्स बनाए हैं। अब तक सीधी बात है, आपने कुछ तो पढ़ाई की होगी, कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, उसको टहल के याद करिए, उसके नोट्स बनाइए। 3rd लेवल पे आपको क्या करना है, जो आपका जब रिवीजन हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, 3rd लेवल पे स्टैटिक पार्ट्स को कंप्लीट करना है। स्टैटिक पार्ट का अभी बेस्ट तरीका है फुल टेस्ट। बिना टेस्ट लगाए आपका काम एकदम नहीं चलेगा। टारगेट ये रखिए 45 दिन में कम से कम 20 टेस्ट। जो भी कोचिंग का, आप जिस कोचिंग का देना चाहें आप उस कोचिंग का दे सकते हैं। यूपीएससी हिंदी भी टेस्ट सीरीज कराती है, आप चाहे तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी इच्छा। किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज आपको देनी है रिवीजन के लिए। सुबह जब आप पढ़ चुके हैं उसके बाद अब ये क्या काम करेगा, ये टेस्ट सीरीज आपको बार बार चीज़ों को रिकॉल कराएगा, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो उसका एप्लीकेशन होगा। फुल टेस्ट इस वजह से बोल रहा हूँ, ज़्यादा फोकस करने के लिए, क्योंकि आपने पढ़ाई ठीक ठाक कर रखी है, लेकिन जब आप पढ़ाई करते हो ना, तो पढ़ाई करते हो तो 60 से 70 नंबर, 80 नंबर तक ही जा पाते हो। इससे ज़्यादा यूपीएससी में आपके नंबर नहीं आते हैं टेस्ट में। रेगुलर टेस्ट दे रहे हो फिर भी आपके 70-80 से ज़्यादा नंबर नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, यूपीएससी की प्रिपरेशन में पढ़ने का काम यहीं तक होता है। 60-70 नंबर लाने का काम ही आपकी पढ़ाई होती है। इसके बाद का पूरा काम होता है एप्टीट्यूड। प्रश्न पढ़ के आप कैसे सोच पा रहे हो, क्या एनालाइज कर पा रहे हो, कोई चीज़ करंट में न्यूज़ में है उसको आप सोच पा रहे हो कि नहीं। ये सारी चीज़ें बेसिकली आपके पास चारों ऑप्शन है, आपको चारों ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, आप क्या तुक्का लगाने की कोशिश कर रहे हो। तुक्का लगा भी रहे हो तो आप किस बेसिस पे तुक्का लगा रहे हो। और मैंने तुक्के लगाने की वीडियोस अलग से बनाई हुई हैं, वो टेलीग्राम चैनल पे रिसेंट में मैंने शेयर की थी। यूपीएससी हिंदी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको तुक्के वाली वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप इस बात को समझिएगा। तो वो चीज़ें जो एप्टीट्यूड का काम है, जो आपको 70 के बाद 100 पार कराता है, जो 30 नंबर ये हैं, 70 + 30 ये कराता है आपका एप्टीट्यूड। और ये एप्टीट्यूड फुल टेस्ट से आएगा, क्योंकि वैरायटी के क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चनों में डाइवर्सिटी रहेगी, पॉलिटी रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगी, ज्योग्राफी रहेगी। एक प्री माइंडसेट से आप पेपर देने नहीं जाओगे। ज्योग्राफी का देना रहता है तो आप प्री माइंडसेट से जाते हो कि ज्योग्राफी का ऑप्शन ही टिक करने हैं, ज्योग्राफी पे ही सोचना है, ज्योग्राफी ही पढ़ के जाना है, और एग्जाम में पता चलता है सब आता है, तो आप प्रेशराइज भी नहीं होगे। अगर आप डेली आपने फुल टेस्ट की प्रैक्टिस की है तो आप एग्जाम टाइम में प्रेशराइज भी नहीं होगे। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, 20 फुल टेस्ट एटलीस्ट लगाओ। टेस्ट लगाने के बाद क्या करना है, उसमें जो आपने गलतियां की हैं, खासतौर पे जो प्रश्नों में आपने गलत कर दिया है, जिसका आपने टिक गलत किया है, उन टिक्स को जो आपने गलत किया उसको आपको प्रॉपर एक कॉपी में 1 2 3 करके नोट कर देना है। तो मान लो आपने पेपर अटेम्प्ट किया और आपके 65 सही हो गए, 35 गलत हो गए,
तो 35 जो 1 2 3 4 35 तक गलत हुए हैं उसको लाइन से उसके आंसर लिखिए। उसमें ये लिखिए कि आपने गलतियां क्या की, जो गलतियां हो सकती हैं। आपने सोचा कि यार ये चीज़, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि G20 का जो है वो थीम क्या है इस बार की G20 की थीम, और आपके दिमाग में पिछले साल की थीम है और आपने वो टिक कर दिया। आपको पता चला नहीं, इस बार इंडिया की टीम थी 1 अर्थ 1 वर्ल्ड 1 फ्यूचर, जो भी समथिंग थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, वसुधैव कुटुंबकम, जो भी है, आपने ये नहीं टिक किया। अब आपको प्रॉपर लिखना है कि मैंने पिछले साल का लिख दिया था, इस साल की थीम ये है। इससे जब आप क्या होगा, जब रोज जो मैंने कहा सुबह 4 से 8 जब रिवीजन करोगे तो अपनी गलतियां देखोगे तो आप 70 से 100 आराम से गलतियां कम करते करते केवल 70 से 100 पहुंच जाओगे। तो अभी ये ध्यान में रखना है जो पढ़ाई से रिलेटेड हो गई। आखिरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण रखना है, अभी सबको फुल मोटिवेटेड रखना है। अपना मोटिवेशन एकदम डाउन मत होने दीजिए, अपने आप को एकदम बिजी रखिए। पढ़ाई में इतना ज़्यादा अपने आप को बिजी कर लीजिए कि आपका मोटिवेशन डाउन ना हो। आपको अदर चीज़ें सोचने का ही समय मत दीजिए कि आपका नहीं होगा प्रीलिम्स तो क्या होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा। अपने आप को सोचने का ही समय मत दीजिए, आपका प्रीलिम्स आराम से हो जाएगा। कूल रहिए, कामनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रिपरेशन को लेके पैनिक जो नहीं करेगा उसका प्रीलिम्स निकलने के चांसेस अदर के हिसाब से 50-60% आराम से बढ़ जाएगा, केवल पैनिक कम कर देने से। आप OMR गलत नहीं भरोगे। और इन चीज़ों पे आप प्रैक्टिस पहले कर लेना। टेस्ट लगाना तो OMR पे लगाना, प्रॉपर OMR पे भर के चेक कर लेना यार कि मैं OMR ही तो गलत नहीं भर देता हूँ। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए 45 डेज में। और UPSC हिंदी का अभी रिवीजन कोर्स भी चल रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और डेली मेंटरशिप क्लासेस भी चलती हैं, तो आप उसके साथ जुड़िए। फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।